आईपीएल 2024 आधा टूर्नामेंट निकल चुका है। कोई प्लेयर लगभग 25 करोड़ का है, कोई 18.5 करोड़ का है, कोई 20.5 का है। इतने पैसे हम जैसे सैलरी वाले तो बस सपनों में इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जब किसी बंदे को इतने पैसे मिले और काम वो 2 कौड़ी का भी ना करे तो बिना झूठ बोले मैं एक कन्फेस करना चाहूंगा कि भैया जलन बहुत होती है, क्योंकि कचरा करके भी फ्री के करोड़ों कमा रहे हैं बहुत से प्लेयर्स। कौन है आईपीएल 2024 में 5 ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने इतना बैंक बैलेंस बना लिया है कि बैंक बैलेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इतनी बर्बाद परफॉर्मेंस दी है सो फार कि इतना पैसा इनको देना कोई सेंस नहीं बना रहा है। हाय, मैं हूं इंडियन क्रिकेट का वो फैन जिसको समझ ही नहीं आ रहा है अभी तक कि ये करोड़पति फॉरेन प्लेयर्स जो आईपीएल में रद्दड़ परफॉर्मेंस देते हैं वो आईसीसी इवेंट्स में सुपरमैन और आयरन मैन कैसे बन जाते हैं। इन शॉर्ट, हम इंडियन फैंस को और कब तक ये जिल्लत झेलनी पड़ेगी। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच। मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटोर बने गौतम गंभीर। हो सकता है उन्होंने जोर दिया कि मुझे यह बंदा चाहिए टीम में हर हाल में, इसीलिए शायद 24 करोड़ 75 लाख रुपए ऑक्शंस में खर्च करवा दिए। खैर, खर्च तो क्या समझो, जला के भस्म ही कर दिए, कूड़े में डाल दिए, नदी में बहा दिए। अगर इतना पैसा था ही केकेआर वालों के पास तो 2-4 बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स और ले लेते अपनी टीम के अंदर, है क्योंकि 2015 के बाद 2024 में आईपीएल में वापसी करते हुए मिचेल स्टार्क भाई साहब ने 7 मैचों में सिर्फ 6 विकेटें ली हैं, 287 रन भी दे दिए हैं, वो भी 11.48 की इकोनॉमी रेट से। भाई इससे बढ़िया तो अशोक डिंडा की रिटायरमेंट कैंसिल करवा के उनसे बॉलिंग करवा लेते यार। लेकिन कपिल देव साहब बुढ़ापे में भी स्टार्क साहब से बेहतर बॉलिंग कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो भी छोड़ो, गौतम गंभीर खुद आके भी अगर बॉलिंग करते तो भी शायद स्टार्क से बेहतर कर लेते। कोलकाता वाले बोलते हैं कॉर्बो लॉर्डबो जीत बोरे, लेकिन स्टार्क साहब जैसी मछली ने अगर केकेआर के तालाब की बाकी मछलियों को भी अपने ही जैसा गंदा कर दिया तो कॉर्बो लॉर्डबो हारबो ना हो जाए, है क्या पता अब बचे हुए मैचेस में कुछ अच्छा कर दे तो बात अलग हो जाती है। पैट कमिंस, वर्ल्ड कप ये इंसान जीत गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये इंसान जीत गया, टी20 में रेगुलरली खेलते भी नहीं है कमिंस साहब, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने पूरा जोर लगा दिया इनको ऑक्शन में खरीदने के लिए 20 करोड़ 50 लाख रुपए। फायदा तो यह था कि जो एसआरएच बैलेंस नहीं बना पा रही थी अपनी टीम के अंदर, उन्होंने कहा कि यार इतना पैसा हम एक अच्छे बॉलर और बेहतरीन कैप्टन के लिए दे रहे हैं। और सच्चाई यही है कि जब से पैट कमिंस साहब ने इस टीम के अंदर मतलब कम इन किया है तब से घटिया परफॉर्मेंस का भूत टीम से गो आउट हो गया है। इनके बैटर्स बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन बाकी बॉलिंग उतना इंप्रेस नहीं कर पा रही है अभी तक पैट कमिंस साहब की। अगर ये टीम बार बार 350 रन बना रही है तो 250 रन खा भी रही है, ये बिल्कुल मत भूलना। ऐसे में क्या 20.5 करोड़ के पैट कमिंस उतनी बढ़िया बॉलिंग कर पा रहे हैं? भाई 7 मैचों में इन्होंने 9 ही विकेटें लिए, ज्यादा नहीं लिए, और 8 का इकोनॉमी रेट है। झूठ नहीं बोलूंगा, इकोनॉमी रेट टी20 के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन विकेट्स उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही हैं जितनी इनसे उम्मीद की जा रही थी। क्या एकदम से कोई मतलब 4 फर 5 फर के साथ पैट कमिंस ने कोई मैच डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है अभी तक? जवाब है ना। तो उस लिहाज से देखें तो ओवरप्राइस्ड तो ये भी दिख रहे हैं भाई साहब। सैम करन 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी जो 18 करोड़ 50 लाख डगार गए पिछले साल बकवास परफॉर्मेंस देकर, इस साल भी सेम चीज करते नजर आ रहे हैं। सैम करन को यह पैसा इसलिए मिला था 2023 में, जो अभी तक सेम है, क्योंकि 2022 टी20 वर्ल्ड कप में ये भाई साहब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए थे। लेकिन आईपीएल में आते ही इनके इतने निशाने चूके हैं, इतने निशाने चूके हैं कि इनको अपने नाम के अंदर से करन तो हटा ही लेना चाहिए, बेइज्जती करा रहे हैं ये। बाकी कई लोग इनको इतना मोटा पैसा जो मिल रहा है उसको जस्टिफाई करते हुए बोलते हैं कि सैम करन ऑलराउंडर हैं, मतलब बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। फिलहाल यह लग रहा है कि सैम करन इतना पैसा लेके पंजाब किंग्स की ना सिर्फ बॉलिंग का बट्टा बिठा रहे हैं बल्कि बैटिंग में भी कचरा ही कर रहे हैं, यानी कि 2 तरफा तलवार जो कि अपने को ही काट रही है। बाकी कई लोगों के लिए कहा जाता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन सैम करन वो छोटा पैकेट है जो फुसकी बम है या सुर्री निकला बम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस इंसान से बड़ा धमाका तो फूक गम कर देता है भाई, ऐसे करके फेंक देते हैं, ज्यादा हो जाता है। अभी तक आईपीएल 2024 में ये 8 मैच खेल चुके हैं, बैटिंग में देखें तो सिर्फ 152 रन बनाए हैं और 19 के एवरेज से, वो भी ज्यादा नहीं है। ये स्ट्राइक रेट 116 का। अबे कोई जाके बताओ इनको, ये टी20 फॉर्मेट है, वनडे नहीं है। बाकी बची बॉलिंग, 8 मैचों में 211 रन लुटा चुके हैं, 11 विकेट्स वो ले चुके हैं लगभग 9 के इकोनॉमी रेट से। हाँ, देख रहा है विनोद, रन्स बनाए 152, लुटाए 211। पंजाब का नेट नुकसान 59 रनों का। वाह मेरे 18.5 करोड़ के शेयर, वाह देखिए बेकार।
कैमरन ग्रीन। इन 5 नामों की लिस्ट में ये तीसरा ऑस्ट्रेलियन है। कसम खा रखी है इन ऑस्ट्रेलियंस ने कि ना चलेंगे हम लोग भाई। मैक्सवेल एक और एग्जांपल है इसके, लेकिन ग्रीन जी पर वापस आते हैं। 2023 में मुंबई ने इनको 17.5 करोड़ के अंदर खरीद लिया था, क्योंकि ये भाई साहब भी ऑलराउंडर हैं। 2024 में इनको ट्रेड किया गया आरसीबी को, लेकिन आरसीबी जिसकी हालत हर साल ही लाल पीली रहती है, इस बार हरिया ग्रीन पड़ गई है, क्योंकि कितने भी पैसे खर्च कर लो लकी, आरसीबी से तो नहीं हो पाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कैमरन ग्रीन से भी नहीं हो पा रहा है। बाकी बहुत सी उम्मीदें थी इनसे भी कि ये आएंगे, आरसीबी को जिताएंगे, किले उखाड़ेंगे, स्टेडियम पार छक्के मारेंगे, लेकिन मजाल है किसी माइकल लाल की कि विराट कोहली के अलावा कोई चल जाए इस टीम से। जहां ये भाई साहब 2023 में बैटिंग करते हुए 50 प्लस की एवरेज रख रहे थे, 160 प्लस का स्ट्राइक रेट भी था बैटिंग से, 450 रन से ज्यादा बना चुके थे। वहीं आरसीबी आते इन्होंने भी असली रंग दिखा दिए अपने ग्रीन वाले। 6 मैचों में सिर्फ 74 रन, लगभग 15 का एवरेज और 110 का स्ट्राइक रेट। कैसे कर लेती है आरसीबी वैसे ये सब कि अच्छे भले प्लेयर को ले आके लंका लगा देंगे इनकी। अब इनकी बॉलिंग भी देख लो, 6 मैचों में 140 रन दे दिए, 4 ही विकेट लिए, वो भी 9 के ऊपर के इकोनॉमी रेट से। ये भी नेट लॉस ही दे रहे हैं अपनी टीम को, इसीलिए हाथ से देखें बेकार है भाई साहब। डैरिल मिचेल, मुझे लगता है मिचेल नाम में ही कोई दिक्कत चल रही है। इस लिस्ट का पहला प्लेयर भी मिचेल और आखिरी प्लेयर भी मिचेल। एक ऐसा प्लेयर जिसने टीम इंडिया का हर बार बूथ बनाया था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। इस बार भी भाई ऐसा लग रहा था कि कुछ बढ़िया कर देगा, लेकिन नहीं कर रहा। ये वो इंसान है, एक लौता आदमी जिसने 2 बार इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी वर्ल्ड कप में। और जैसा ट्रेडिशन हमने देखा है आमतौर पर कि जब जब बड़े इवेंट्स में कोई प्लेयर्स बाहर के इंडिया का भूत बनाते हैं, उसको हम इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगा दाम देकर ले आते हैं, खरीद लेते हैं। बाकी डैरिल मिचेल से भी ऐसी ही उम्मीदें थी चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन डैरिल भाई ने कहा चेन्नई तो बढ़िया टीम है, पहले से ही हर बार प्लेऑफ में पहुंच जाती है, तो लेट मी बी द नजर बट्टू, क्योंकि ये है नजर के काले टीके, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप कहना चाहो। बाकी बैटिंग की अगर बात करें, वैसे है नहीं इस लायक बात के करने हम करें इसकी, लेकिन फिर भी आपके प्यार में ये भी कर लेंगे। 7 मैचों में 146 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 24.33 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 123.7। बॉलिंग ज्यादा इन्होंने की नहीं, 12 बॉलें लगभग 2 ओवर ही डाले हैं इन्होंने कह लो। बाकी एक ही विकेट लिया, इकोनॉमी 9 का रहा। तो ये वो मिचेल तो नहीं जिसे हमने वर्ल्ड कप में बीस्ट मोड में देखा था, कोई और है बहरूपिया। इनके अलावा एक ऑनरेबल या डिसऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा हार्दिक पांड्या साहब का भी, क्योंकि मुंबई का कप्तान बनते ही इनके हाल बड़े ही खराब दिख रहे हैं। गुजरात में 15 करोड़ ले रहे थे हार्दिक, फिर ट्रांसफर हो गए मुंबई के अंदर, लेकिन ना अब ये इनसे बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना कैप्टेंसी हो रही है। बचे हुए टूर्नामेंट में कुछ करिश्मा दिखा दिया तो बात अलग है, लेकिन अभी तो परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि पूछो ही मत। वैसे मत पूछो, मैं बता रहा हूं एनीवे। बैटिंग में 8 मैच में 151 रन, 21 से ऊपर का एवरेज और 142 का स्ट्राइक रेट। बॉलिंग में 186 रन दे दिए हैं, मात्र 4 विकेट लिए हैं, लगभग 11 के इकोनॉमी रेट से। कैप्टेंसी में ब्लंडर्स इतने कि एक्सपर्ट्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड कप में इंजरी तो पैर में हुई थी, तो दिमाग ढंग की डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और इनको इंडिया का कैप्टन बना रहे थे लोग कुछ टाइम पहले। अरे कुछ तो सोच लो। फिलहाल इस वर्स्ट 5 करोड़पति परफॉर्मेंस की लिस्ट को खत्म करते हैं, बट आपके हिसाब से कैसा रहा इन महंगे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस? इनसे भी बकवास क्या कोई और प्लेयर खेल रहा है फिलहाल आईपीएल के अंदर? तो नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को आपको अगर देखना है तो सब्सक्राइब टू जी स्विच।